बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, आज मेरे पास अल्फाज नहीं है कि किस तरह एक माँ का दुख जो है वो मैं आपके सामने बयान कर सकूं कि एक माँ के लगते जिगर को काट दिया जाता है बेदर्दी से, और काटने वाला कोई और नहीं, एक सफाक बाप है। एक बाप के रूप में छुपा भेड़िया जो घरेलू नाचाकी को या बीवी के साथ लड़ाई को इस हद तक ले गया कि अपने 11 साला अकलौते बेटे को जो है उसने ज़िबा कर दिया। मज़ीद जो है उस माँ का दुख आपके साथ हम बयान करते हैं और उन्हीं से पूछते हैं कि ये वाक़या क्यों हुआ और इस हद तक पहुँचने के लिए और किस तरह जो है बेटे तक ये पहुँची हैं अगवा के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, ये बताइएगा कि इतना दिल सोज वाक़या, ये ज़रा मुझे सारी हकीकत जो है ना हमें बताइएगा। जो रफ़ीक था इसके पापा अक्सर घर में लड़ते थे हमारे साथ। छुरियाँ उन्होंने रखी हुई थी, लड़ाई झगड़े में रहते थे, फारिग थे घर में। उस दिन ये हुआ कि मैंने जब अपने बेटे को तैयार किया स्कूल के लिए, तैयार करके मैंने जब उसने देख लिया बच्चे को तैयार हो गया तो उसके बाहर चला गया। जब मेरा बच्चा स्कूल के पास पहुँचा, जब वो घर नहीं आया ना स्कूल से, तो मैं परेशान होती रही कि मेरा बेटा अभी तक घर नहीं आया। तो मैंने अपनी बेटी को भेजा, मैंने कहा जाओ बहना आप देख के आओ, भाई आया नहीं अभी तक घर ना, 1:30 बजने वाला हो गया, अभी तक घर नहीं आया मेरा बेटा। तो ये मेरी बेटी बार बार देखने जा रही थी अपनी भाई को, वो भी घर में मौजूद था उस टाइम। तो वो उसको कोई फिक्र ही कोई नहीं थी, बार बार बस मेरी बेटी जाई जा रही है। तो ये कह के ये मम्मा मैं काफ़ी देर देख के आई, शालमी से आगे तक देख के आई, वो घर नहीं, भाई नहीं है उधर, भाई नहीं है भाई। तो फिर उसको मैंने 1:30 बज गई इतने में, तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा जाओ आप जाके ना देख के आओ स्कूल में ना उस टाइम उसको स्कूल में फंक्शन भी था। तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा जो स्कूल में देख के आओ। तो कहता है अभी नहीं मैंने जाना, अभी मेरे ऊपर मिट्टी का ढचरिया है पड़ा हुआ है, तो मैं ना नहाऊंगा तो फिर जाऊंगा मैं और परेशान हो गई। मैंने कहा जाओ तो सही, रहना तो नहाना ज़रूरी है आपका। कहता नहीं मैं नहाऊंगा तो फिर ही मैं जाऊंगा, नहाऊंगा तो फिर ही जाऊंगा मैं। तो फिर ऐसे नहा के फिर वो गया, उसको मैंने कॉल की, मैंने कहा हाँ स्कूल में नज़र आया। कहता नहीं मैं नज़र नहीं आया, स्कूल में कोई भी नहीं, छुट्टी हो गई हुई है। मैं और परेशान हो गई, टाइम गुजर गया, 2:30 बज गए इतने में। मैं इसकी टीचर को भी कॉल कर रही थी, इसकी टीचर कॉल तब उस टाइम टीचर कॉल नहीं उठा रही थी इसकी। तो मैंने इतने अपने भाई को कॉल कर दी, मैंने कहा भाई जल्दी से आ जाओ, मेरा बेटा अभी तक घर स्कूल से घर नहीं आया। भाई मुझे कहते तू परेशान ना हो, तू परेशान ना हो, मैं ना अभी आता हूँ तुम्हारे पास। मैंने अपनी भाभी को कॉल कर दी, मैंने कहा भाई भी अजान तो नहीं है आपकी तरफ है? कहती नहीं मेरी तरफ नहीं आया। मैं कहा उसको कहती क्या हुआ क्या? मैं कहा स्कूल से अभी तक मेरा बेटा ना घर नहीं आया। मैं और परेशान होती रही। फिर इसकी टीचर का 4 बजे जाके कॉल आई, क्या कहती इसको बस स्कूल ही नहीं आया, स्कूल आपका बेटा स्कूल नहीं आया। इतने में ना मेरे भैया आ गए, भाभी भतीजे सारे आ गए। तो फिर मैं ना उसके साथ स्कूल में खुद गई, मैं कहा मैंने खुद देख के आना स्कूल में जाके। तो ना फिर मैं स्कूल गई तो स्कूल में सारे ताले लग चुके हुए थे, ताले लगे हुए थे। तो फिर मैं घर में सारे मेरे ढूंढने शुरू हो गए। ऐसे करते रात के 7 बज गया। मैंने पढ़ाई भी करवाई, मेरी भाभी वगैरह पढ़ने लग गई। फिर मैं थाने रिपोर्ट करवाने चली गई, ये पढ़ाई वगैरह करती रही घर में बैठ के। मेरी बहन भी आ गई, वो भी करती रही। ऐसे करते हुए 9 बज गए। इतने में इसकी भांजी आई, इसकी भांजी कहती चला मामी हम चलते सीसी कैमरे में देख के आते हैं जाके। फिर हम कैमरे में देखने गए, मेरा बेटा रिक्शे से उतरता है, वहाँ पे खड़ा, ये पहले वहाँ पे खड़ा था कहीं, रिक्शे से उतरा, इसने उसकी बाजू पकड़ ली है मेरे बेटे की ना, बस ने बाजू पकड़ के ना दो झटका उसको। तो फिर उसको पकड़ के लेता जा, उसकी आगे जाके ना उसकी गर्दन में उसने बाजू रख ली है। अच्छा, आपको ये जब अगवा करके लेके गया है, कत्ल करके आके, तो आपके साथ फिरता रहा है क्या? कोई ऐसा तासुर या कुछ इस तरह की हरकत जिसे कहा जाए कि आपको शक हुआ हो कि ये बंदा है? नहीं, ऐसे साथ जैसे आम टीम में घर में होता था वैसे साथ ये ढूंढता रहा है, फिरता रहा है, कुछ भी ऐसा मालूम नहीं हुआ। पता ही नहीं चला कि ये करके इसने महसूस नहीं होने दिया। जब मैंने ये घर ये ना सारे भरा हुआ है ना, तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, मशीन रखी है मैंने कपड़े धोने। इसने आके ना कपड़े उतार के ना जल्दी से मशीन में डाल दिए अपने कपड़े। तो बाद में मुझे साथ सरफ भी ये लेके आया है। तो बाद में मुझे कहता है जब तुम मशीन से कपड़े निकालोगी ना तो मुझे बताना, मैंने ब्रश मारना ऊपर। तो जब मैंने निकाला ये खुद ही आगे बैठ के ना वॉशरूम में ब्रश मारने लग गया कपड़ों को। नाजरीन, इंतहा की जो सफाकियत है ये देखें कि एक बाप अपने बेटे को कत्ल करके तो वापस नॉर्मल हालत में अपने घर पहुंचता है और घर वालों को जो है किसी किस्म का शक या शुबा नहीं जाने देता। इनको पता चलता है सीसीटीवी कैमरे की फुटेजेस से।
मज़ीद जो है वही हमारी ये बहन जो है वो अपने ऊपर होने वाली दास्तान और जुल्म, एक माँ का लखते जिगर जब छिन जाए तो उसका दर्द जो है वो इस माँ के सिवा कोई महसूस नहीं कर सकता। मज़ीद उन्हीं से जानते हैं और उनसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कोई नशा वगैरह या कुछ इस तरह की कोई पीरी फ़कीरी की बातें आप बता रही थी मुझे अभी, तो इस हवाले से क्या आपके पास हैं? नहीं, नशा तो नहीं करता था। ये है कि बाबे और के पास दरबार वगैरह जाता था। ये दरबार तो जाता तवीज़ इसने इतने ज़्यादा गले में पहने हुए थे, बाजू पे बंधा हुआ इसने तवीज़। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि आपको किसी ने बताया कि इससे बात की गई थी कि किसी फ़कीर या पीर जो है उसने कहा था कि जी अपने बेटे को, ये ज़रा मुझे सारी हमारे नाजरीन को भी बता दीजिए। ये ना, जब मैंने इसकी इसकी ट्यूशन वाली बाजी का मुझे कॉल आई है आज। इनकी बाजी, ट्यूशन वाली बाजी ने बताया, मेरी अपनी अम्मी को भेजा। मैं बच्चों को छुट्टी नहीं करवाती थी पढ़ाई ट्यूशन से ना, तो वो घर में गई हैं पता करने के लिए। इसकी पुप्पो थी और उसकी चाची घर पे थी। उन्होंने उसकी मम्मा को बताया कि जानी अब इस दुनिया में रहा, उसके पापा ने मार दिया, पता नहीं और क्या कहा। बाद में वो कहती वो घर से निकल के बाहर आई है, हमारे घर के बाहर मार्केटें थी वहाँ पे, तो उन्होंने बताया कि वो ये एक बाबा था जिन्होंने इसको कहा तुम उस बच्चे को मार दो अपने, तो तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। मुझे आज ये पता चला कि उसने उन्होंने कहा कि मार्केट के बंदों ने उनको बताया कि तुम अपने बच्चे को मारो, तुम्हारे हालात ठीक हो जाएंगे। नाज़रीन, ये हमारी अंधी तोहम परस्ती है कि हम लोग मेहनत पे नहीं, पीरों फ़कीरों पे ज़्यादा जो है वो यकीन रखते हैं कि पीर फ़कीर अगर कहें तो उसके बाद हम अपनी जो जिगर के टुकड़े हैं उनको ज़िबा करने से भी बाज नहीं रहते। हम मेहनत नहीं करते, हम रास्ते ढूंढते हैं कि हम किसी ना किसी तरह से अपने हालात जो है वो ठीक कर लें। हमारे साथ जो है एक बहन मौजूद है अज़ान की, जो उनसे पूछते हैं। एक बहन का दुख, एक भाई जो है वो एक बहन के सर का साया है और बाप के बाद वही बहनों के लिए एक बाप का दर्जा रखता है। उस बहन से बात करते हैं, इस छोटी बच्ची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? उड़िया। अच्छा हुरिया बेटा, आप मुझे बताइए कि भाई आपको जो है आपके बाबा ने उसे कत्ल कर दिया, तो इस बारे में भाई की याद आती है? बहुत ज़्यादा। भाई के साथ कितना प्यार था? बहुत ज़्यादा। कभी तो मैं उसको तंग भी करती थी, मार भी लेती थी। इसे अब कोई करता भी ना, कोई अब दूसरा भैया इस तरह थोड़ी अब करता है। जब मैं किसी को छेड़ूँ ना तो कहते हैं हम ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अच्छा, तो भाई आपसे पढ़ने में तेज था? जी लड़ाई झगड़ा होता था भाई? हाँ जी, हम मजाक भी कर लेते थे, लड़ाई भी कर लेते थे। नाज़रीन, बहनें भाइयों के साथ एक मान के साथ लड़ती हैं और इस बेचारी एक मासूम बहन के अल्फाज जो हैं वो अदा नहीं हो रहे उनसे, और बयान करना उनके लिए ना जो है वो मुश्किल है। वो बता रही हैं कि बहनें लड़ती हैं भाइयों के साथ, अब उनके पास कोई लड़ने वाला नहीं, एक अकलौता भाई जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। और इस बहन का दर्द या इस बच्ची का दर्द जो है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं, लेकिन उस दर्द को, उसकी शिद्दत का अंदाज़ा हमें नहीं। मज़ीद इसी से जानते। भाई गिफ्ट देते थे? हाँ जी, मुझे उसने मेरे बर्थडे पे मुझे पिन ला कर दी थी, इंक पेन ला कर दिया था। वैसे सिस्टर डे आएगा तो मैं तुम्हें आपको गिफ्ट दूंगा। फिर मुझे उसने ईद पे ईदी भी दी थी, पर मैंने नहीं उसको दी। अच्छा, आपने ईदी ले ली और आपने ईदी नहीं दी। सिस्टर डे पे उसने गिफ्ट दिया है आपको? क्या बर्थडे पे क्या गिफ्ट दिया था? उसे मुझे पिन्ने दी थी और एक इंक पेन दिया था। कहते जब सिस्टर डे आएगा ना मैं तभी आपको दूँगी। बर्थडे डे आया, मैंने उसको कुछ भी नहीं दिया। फिर उसके बर्थडे पे मैंने उसको कुछ नहीं दिया, बल्कि उसने मुझे दिया था। नाज़रीन, एक भाई जिसने अपना छोटा होने के बाद भी अपना जो है वो भड़कपन दिखाया और बहन की सालगिरह पे उसको गिफ्ट दिया, और यही भाइयों की एक ख़ासियत है। इस टाइम हमारे साथ बच्चे की जो ममानी हैं, जो इस वक़ूए की चश्मदीद गवाह हैं। गवाह से मुराद कि अगर ये उसके कातिल बाप तक पहुंची हैं या सारा इस वाक़े का, वक़ूए का अगर किसी को सबसे पहले इल्म हुआ तो वो उनकी ममानी थी। और अभी मज़ीद जो है उन्हीं से बात करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ बच्चे की ममानी है मैमूना, उनसे जानते हैं किस तरह वो पहुंची और इन्हें जो है इनका शक जो था वो यकीन में बदला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी बहन, ये बताइएगा कि आपको कैसे शुबा हुआ उस बंदे पे कि
ने अपने बेटे को जो है वो कत्ल किया? मुझे इसकी आयशा की कॉल आई थी 2:30-3 बजे कि इस तरह भाभी मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ये काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी और रो रही थी। इसके 10-15 मिनट बाद मैंने फिर ख़ुद इसको कॉल की और मैंने पूछा कि आयशा अजान का कुछ पता चला है? तो इसने बताया नहीं भाभी अभी तक पता नहीं चला। ये बहुत ज़्यादा रो रही थी जिससे मुझे भी फ़िक्रमंदी हुई और मैं फ़ौरन इसके पास पहुंची। जब मैं इसके घर में गई तो बच्चे का वालिद जो कि उसको कत्ल करके आ चुका था और वो घर में बिल्कुल नॉर्मल और फ्रेश फिर रहा था। मैं गई तो सामने सोफ़े पे बैठा हुआ था। मैंने जाते ही उससे पूछा कि भाईजान कुछ पता चला है बच्चे का? उसने मुझे आगे से बोला भाभी मेरे से ज़्यादा किसको फ़िक्र होगी, वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसके बावजूद मेरे मियाँ की मुझे कॉल आई और वो मुझे बोले मेरा शक इसके पापा पे ही जाता है कि इसी ने बच्चे को कहीं इधर उधर किया है। मैंने उनको बोला नहीं, वो तो ख़ुद बहुत घबराया हुआ है कि उसने बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया। घर में दुआएं खैर करवाई है, पढ़ाई करवाई है। वो ख़ुद गया मस्जिद में से बच्चों को लेके आया पढ़ाई करने के लिए। हमें उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ कि इसी ने ये काम किया होगा। अच्छा, आप लोगों को किस तरह पहचान हुई ये जो है कि बच्चे को की डेड बॉडी तक किस तरह इसी ने पहुंचाया या आप खुद पहुंचे? वो हुआ इस तरह है कि ये जब बच्चा नहीं मिला 4 बजे तक बच्चे का कोई पता नहीं चला। उसके बाद आयशा को कहा है कि ये जाके तो एफआईआर करवा के है। ये थाने में एफआईआर करवाने गई है और वो उसका पापा रफ़ीक वो भी साथ गया है, साथ मेरा बेटा था। ये तीनों जब उधर गए हैं वहाँ पे उन्होंने सारी इन्वेस्टिगेशन की है, इनसे पूछा है। उसके बाद उन्होंने इनको कहा है कि ये बच्चे को जो सिग्नल रोड्स पे जो कैमरास लगे हुए हैं उसके ज़रिए पता करवाएं कि बच्चे को इसकी वालदा ने कहाँ बैठाया, बच्चा कहाँ से उतरे। उसकी सारी रिकॉर्डिंग के लिए इसको सिटी सेफ ऑफिस में ले जाया गया आयशा को। वहाँ जाके सारी फोटरिच कैमरे के ज़रिए उसकी सारी रिकॉर्ड निकाला गया, जहाँ से ये पता चला है कि आयशा ने सुबह बच्चे को बिठाया जहाँ रिक्शे से बच्चा बैठा है और स्कूल गेट पर उतरा है। बच्चा स्कूल के अंदर गेट में एंटर होने से पहले ही उसका पापा वहाँ मौजूद था, फुटपाथ पे खड़ा था। उसने स्कूल जाने ही नहीं दिया बच्चे को, बाहर फुटपाथ से ही बच्चे को ले गया अपने साथ। अच्छा, इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कोई झगड़ा जो है कभी इसी शिद्दत का हो या कुछ इस तरह का, उसके बारे में? हाँ जी, इनके अक्सर लड़ाई झगड़े होते थे और शिद्दत पसंदी से वो इसको मारता था, इसको अजियत देता था। लास्ट टाइम जो इनका झगड़ा हुआ है वो उसने इसको बहुत बुरी तरह, यहाँ तक कि इसको नंगा करके मारा है और इसको छुरियाँ भी दिखाई हैं। आयशा को छुरियाँ दिखाता था, मारता था, इसकी गर्दन दबाने की भी उसने कोशिश की है। और इसने जो अपने बेटे को मारा है वो इसी वजह से कि वो बेटा इसकी फेवर करता था, अपनी माँ की फेवर करता था और वो अपने बाप के सामने खड़ा होने लग गया था, अपनी माँ को बचाता था और ये भी कहता था कि मम्मा मैं हूँ ना, आप परेशान ना हो। शायद इसने इसी फेवर में बच्चे को ख़त्म कर दिया है कि वो क्यों मुझे बचाता है, मेरे आगे क्यों खड़ा होने लग गया। नाजरीन, ये एक बेटा जो है वो माँ का मुहाफिज बन के तो बाप के सामने खड़ा होता है और बाप को ये जो चीज़ है ये नागवार गुजरती है कि उसका बेटा उसकी बीवी का मुहाफिज बनता है अपनी माँ का और अपने बाप को तशद्दुद से रोकता है और अपनी माँ को सुहाने मुस्तकबिल की जो है वो बताता है कि मेरी माँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे तक किसी को नहीं आने दूंगा, जो इस सफाक बाप से बर्दाश्त नहीं हो सका। आगे मज़ीद जो है इन्हीं से पूछते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब ये अपने महके में है और ससुराल वालों की जानिब से कोई दबाव किस तरह का या पुलिस की जानिब से आपके साथ मुकम्मल ताउन किया जा रहा है? पुलिस की जानिब से तो हमारे साथ ताउन मुकम्मल किया जा रहा है। वो आते भी हैं, पता भी करते हैं, वहाँ उसको बंद भी किया हुआ है, लेकिन ससुराल वालों का भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। वो हमारे मुंह पे तो आके यही कहते हैं कि हम इसके साथ हैं, तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। नाज़रीन, ये एक दुखी माँ की दास्तान थी जो हमने आप तक पहुँचाई है और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह इस माँ का जो दर्द है वो आपके सामने रख सकूँ। सिर्फ़ ये कि बच्चे अल्लाह ताला की नेमत हैं और माँ बाप का बुढ़ापे का सहारा भी हैं और ख़ुसूसन हम देखें कि अल्लाह ताला ने हज़ारों लोगों से जो है हमें बेहतर बनाया और हमें औलाद जैसी नेमत से नवाजा, मगर हम अपने शैतानी रवैये और तोहम परस्ती में इस कदर खो चुके हैं कि हम किसी भी मेहनत को ठुकरा कर हम शॉर्टकट जिसे बोला जाए वो रास्ते अख्तियार करते हैं
ताकि हम जल्द से जल्द अमीर हो जाएं या अपनी मुश्किलात का हल जो है वो निकाला जा सके। लेकिन हम लोग इस हद तक गुज़र जाते हैं कि हम अपने प्यारों का जो है जान लेने से भी गुरेज नहीं करते। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।